70,000 शिक्षक वैकेंसी जो उस पर हाईकोर्ट का आदेश आया है। 3 महीने में जो है भर्ती करने का निर्देश दिया गया है, फिर से मेरिट जारी करने का। फैसले को किस तरीके से देखते हैं? हाई कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और जो 69,000 शिक्षक भर्ती में फैसला आया है उस फैसले को 3 महीने में लागू करने के लिए हम लोग सरकार कटिबद्ध है। और जो सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है कि आरक्षण में कोटे विदिन कोटा, उसका विरोध करने वाले समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस के लोगों से कहूँगा कि आप लोग वोट के लिए तो बात करते हो, जो 22 साल से हम लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक आए कि कम से कम जो आज के तारीख में डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उनको आरक्षण की क्या ज़रूरत है। इस बात की खबर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, गरीबों को आरक्षण मिले। तो जब आरक्षण देने के लिए सबको बांट करके कहा तो ये विरोध किस बात का कर रहे हैं? इनको तो सबक लेनी चाहिए। और उन पिछड़े दलित अल्पसंख्यक से कहना चाहूँगा जिनका हिस्सा ये सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग लूट रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। सारे लोग हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ये सारे लोग इस मुद्दे पे लगातार ये कहते रहे हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है। और आज आपकी मांग एक तरह से जो थी उस पर कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सरकार में रहते हुए और सरकार के आप हिस्सा हैं, उसके बाद आपको कैसे लगा ये? देखिए, जब मैं सरकार में नहीं था तब भी 4 बार मुख्यमंत्री जी से मिला। उन्होंने भी स्वीकार किया था कि नहीं, अधिकारियों द्वारा कुछ गलती हुई है। उसमें उन्होंने भी सर्वे कराया, पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी सर्वे कराया। तो सारी चीज़ों में जो आज मुहर हाई कोर्ट ने लगाई है, और ये सबसे बड़ी जीत, जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनकी सबसे बड़ी जीत है। और हम पुनः हाई कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और सरकार उस फैसले के साथ 3 महीने के अंदर उसमें कार्रवाई करेगी। उपचुनाव आ रहा है, उपचुनाव का डेट अभी क्लियर नहीं है, लेकिन सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार जो 10 में हम क्लीन स्वीप करेंगे और 27 में भी दोबारा हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस, बसपा, सपा, यही लोग कहते हैं कि चुनाव बाई इलेक्शन सत्ता का होता है। तो जब सत्ता का चुनाव होता है तो फिर ये लोग कैसे जीतेंगे? वही लोग कहते हैं। तो ये सत्ता का चुनाव है, सरकार जीतेगी। रिजल्ट, चुनाव घोषणा होने दीजिए, आप रिजल्ट आएगा तो भी देखिएगा। नवाब सिंह को लेकर के संपत्ति की जांच की जा रही है। अब उनका जो उनके ऊपर आरोप है कि केशव प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी पे हमलावर रहे हैं, लेकिन सपा का ये कहना है कि ये लोग हम लोग के खिलाफ माहौल बना रहे हैं चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए। देखिए, खिलाफ किसी के नहीं बनाया जा रहा है। स्थिति ये है कि जब अपराधी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ निकल रहा है तो इस तरह के कृत्य लोग न करें। समाजवादी पार्टी के जो ऐसे लोग आ रहे हैं तो फिर काहे को कोई कहेगा। जो बात नगर अध्यक्ष फैजाबाद जो अयोध्या वाली घटना में और मिनी मुख्यमंत्री कन्नौज, ये बात जग जाहिर है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार का क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं और जनता के सामने है, आप ही लोग दिखा रहे हो कि ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। कोई चुनौती नहीं है, सरकार फैसले के साथ है। आ रहा है चुनाव की सूचना जारी होगी, आप भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, आप देखिएगा। जनता मालिक है, वही लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। बसपा भी कहती है, सपा भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है कि बाई इलेक्शन सत्ता का होता है। बाई इलेक्शन, उपचुनाव सत्ता का होता है। तो फिर किस मुंह से कह रहे हैं कि नहीं हम कुल जीत जाएंगे? मंत्री जी, छड़ी चुनाव चिन्ह था, अब चाबी हो गया है। चाबी क्या संदेश दे रहा है आपके? देखिए, संदेश ये है कि जो गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के लिए दरवाज़ा बंद था, उसको खोलने के लिए हम बड़ी कोशिश किए, छड़ी लेके नहीं खुला। तो विद्वान लोगों ने कहा कि यार छड़ी से नहीं, ताला जो है ताली से खुलता है, चाबी से। चाबी ले लो, खोल दोगे। तो चाबी लेकर के उन गरीबों के विकास के लिए जो योजनाएं, जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, तो ये ताला बंद किए हुए हैं, तो उस ताले को खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत है। इस नाते हमने चाबी चुनाव चिन्ह तय किया है। आ रहा है चुनाव की सूचना जारी होगी,
आप भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे। आप देखिएगा, जनता मालिक है, वही लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। बसपा भी कहती है, सपा भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है कि बाई इलेक्शन सत्ता का होता है। बाई इलेक्शन उपचुनाव सत्ता का होता है, तो फिर किस मुंह से कह रहे हैं कि नहीं हम कुल जीत जाएंगे। मंत्री जी, छड़ी चुनाव चिन्ह था, अब चाबी हो गया है। चाबी क्या संदेश दे रहा है आपके? देखिए, संदेश ये है कि जो गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के लिए दरवाज़ा बंद था, उसको खोलने के लिए हम बड़ी कोशिश किए, छड़ी लेके नहीं खुला। तो विद्वान लोगों ने कहा कि यार छड़ी से नहीं, ताला जो है ताली से खुलता है, चाबी से। चाबी ले लो, खोल दोगे। तो चाबी लेकर के उन गरीबों के विकास के लिए जो योजनाएं, जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, तो ये ताला बंद किए हुए हैं, तो उस ताले को खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत है। इस नाते हमने चाबी चुनाव चिन्ह तय किया है।